खेलना बंद करो, नहीं खाना तो छोड़ दो। क्यों छोड़ेगी वो खाना? जरूर खाएगी, है ना निरिमान? हाँ। आपको खाना पसंद आया बाबा? अच्छा है, खुश रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम खा चुके थे इसलिए नहीं रखा। हाँ, बस सबके साथ बैठने आया हूँ। ये मौका जाने नहीं दे सकते ना, आखिर इतना मिलनसार घराना है हमारा, है ना भाई? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे जल्दी एक कारोबारी सफर पे जाना पड़ेगा 1 दिन के लिए। तुम मजाक कर रहे हो ना हान? मैं बोल लूं? इसकी जरूरत नहीं है। जब बाबा की ये हालत है तो तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम इसात को भेज दो। वो नहीं जा सकता। वो क्यों? उस औरत को छोड़कर क्यों जाएगा वो? किस औरत को? ये गैर जरूरी है। मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ। पहले ही बताना चाह रहा था कि कोई मसला ना हो जाए। और तुम भी पहले से सुन लो कि तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या मतलब निकाल दिया? निकाल कैसे सकते हैं? इंसान गलती की सजा देता है, 2-3 दिन की मौत ले। निकाल कैसे दिया तुम्हें? कैसे? एक लड़के की नाक तोड़ दी थी मैंने। क्या करता? अम्मी के बारे में गलत बातें कह रहा था वो। मैं सालों से कहीं नहीं गई, जानते हो तुम। हर ख्वाब भूल गई मैं, ताकि तुम स्कूल जा सको, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ और दिल लगाकर पढ़ो। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो एक आखिर? जी ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, हमें बताया तक नहीं इसने। कब हुआ था ये? 1 महीना। जैसे आपसे तो कोई गलती होती ही नहीं, कुछ नहीं छुपाती ना आप। कभी कोई गलत फैसला ही नहीं किया आपने। एगी, अगर तुमने... ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब लड़ने से क्या फायदा? पहले स्कूल का मसला हल करते हैं, फिर बाकी चीजों को देखते हैं। लेकिन तुम उस आदमी से दोबारा नहीं मिलोगे। उससे सिर्फ तुम्हें शर्म मिलेगा, शफकत नहीं। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं। समझ गए? तीन। आपा, क्या हम इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें याद नहीं कि जब पिछली बार तुम हमें छोड़कर गए थे तो क्या हुआ था? किसे छोड़कर आपा? मैं तो 2 साल से कहीं नहीं गया। मैं तो घर पे भी अपने वक्त पे आता हूँ। शायद वो रात भूल गए हो जो तुमने अस्पताल में उस नागिन के साथ गुजारी थी। या अल्लाह, मैं वहाँ कोई घूमने के लिए नहीं गया था। मेरा हादसा हुआ था। मैं 1 दिन के लिए गया था, 1 दिन। ठीक है, जाओ और जाकर देखो कि क्या होता है। एहसान मत जताओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ और जाकर देख लेना कि यहाँ कुछ होता है या नहीं। भुला दिया मुझे, कहाँ थी मैं? ओह, जाओ। हान भाई, फिक्र नहीं करें, हम कर लेंगे। वादा करती हूँ। एक।
रुक जाओ एगी, तैयार होना है तुम्हें। खुशबू नहीं आ रही है क्या? केक है। जी हाँ, मैंने सोचा पूरे दिन घर पे रहोगे, कहीं भूखे न रह जाओ। आपा। वो आदमी आपके साथ क्यों था? हमारे जाती मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहा है वो? उसने बाबा को मारा। कहीं आप मुझसे भी तो कुछ नहीं छुपा रही ना? तुम्हारे उस शख्स से छुपकर मुलाकात करने जितना बुरा ना मैंने कुछ किया है और ना ही कभी कर सकती हूँ। बता देता तो शाबाशी देती। नहीं, एक लगाती तुम्हारे। अब बस अभी खुद देख लें, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? 10 साल दूर रहने के बाद अपने बाबा से मिला, बस इसमें क्या जुर्म हो गया? आप उनके बारे में ऐसे बात करती हैं जैसे वो कोई भूत या जहनी मरीज हो। अगर ऐसा था तो अम्मी उनसे क्यों प्यार करती थी? क्यों शादी की उन्होंने उनसे? आखिर ऐसा कुछ तो होगा ना उनमें। हाँ बिल्कुल, एक खासियत है उनमें। वो आपकी जिंदगी को ऐसे रोक पर पहुंचा देते हैं कि फिर हर शय से डर लगने लगता है। आप सोचते हैं कि इससे बुरा क्या हो सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं रहती, गोली से भी डर नहीं लगता हमें। बाबा ने जो मुझे वाहिद तोहफा दिया है वो यही है। चलो आ जाओ, सुबह उठकर सिर्फ तुम्हारे लिए केक बनाया है मैंने। उठो, आ जाओ एगी। हेलो, 10 मिनट में ऊपर आ जाओ। सवाल नहीं करो, कुछ है बस ऊपर आ जाओ ना। क्या हुआ? हैरान हो गए ना? नहीं, इसमें क्या खास है? अच्छा भाई, मैं मजाक कर रहा था। मेरे लिए बनाया है? नहीं, किसी और लड़के के लिए बनाया है। एगी घर पर है, घर पर है, और मसला यह है कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। जाहिर है उस पर गुस्सा किया, उसको मनाने के लिए बनाया है केक। इसलिए बुरा हुआ। वैसे एक अच्छी खबर भी है। तुमने अपने नाना को शादी का बता दिया और वो खुशी से झूम उठे, है ना? वो यहाँ रुकने को तैयार हो गए, अब यहाँ से नहीं जाने वाले। अगर इसको रहना कहते हैं तो। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? मेरे कहने का मतलब है कि जानता था कि तुम नहीं जा सकती, यानी अपने शौहर के बगैर कैसे जा सकती हो तुम? इतनी हिम्मत कहाँ? इसका क्या मतलब? मैं अपनी मर्जी से आती जाती हूँ हर जगह। वाकई? तो फिर करके दिखाओ। वरना क्या? कुछ भी नहीं। अब मुझे वाकई डर लग रहा है तुमसे। क्या हो गया? मजाक था भाई। हेलो, मजाक कर रही थी।
तुम क्या वाकई चली जाओगी? गुलबैन, सुबह बखैर आपा। सुबह बखैर। फिर से? मैं कर लूंगी, फिक्र मत करें। आपा, क्या? कुछ बताना है आपको। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अपने कमरे में नहीं है वो। क्या? कहाँ चला गया वो? मालूम नहीं मुझे, जल्दी निकल गया होगा। या मेरे खुदा, वो कह रहा था कि वो चला जाएगा, क्या वाकई चला गया? मेरे जाने से इतना डरते हो तुम? मुझे कितनी दफा साबित करना होगा? मुस्तकबिल का नहीं पता, मगर अभी मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हारे बगैर तो नहीं, नहीं जा रही। वादा करो। मेरे ख्याल से तो हम कर चुके हैं। अगर मैं चला गया, तुम पीछे आओगी? सोचूंगी। ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, सोच लो। क्या मतलब है? घूमने जा रहा हूं, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तुम्हारा दिमाग सही है? नाना मेरे पीछे पड़े हैं, एगी के स्कूल का मसला है, यह भी नामुमकिन है। इंजी, एक दिन के लिए हर शय को पीछे छोड़कर बस एक दूसरे के साथ सिर्फ एक दिन के लिए। मैं कह रही हूँ ना, नहीं मैं नहीं जा सकती, जोर मत डालो। मैं फिर भी इसरा से बात कर लूंगा, वो सारी तैयारी कर लेगी। क्या तैयारी? क्या कह रहे हो हान? अभी नाना से मामलात बेहतर हुए, फिर खराब नहीं करना चाहती मैं। कुछ खराब करने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो ये बात, नीचे चलते हैं। वैसे मैं तो तुम्हें एक बहादुर औरत समझता था। ठीक है, फिर चलते हैं। बहादुरी की बात है तो सबसे पहले आपकी बहन साहिबा से मुलाकात करते हैं। तो जाहिर है वो वक्त भी आएगा। ये क्या है? कितनी बदबू आ रही है। गटर भर गया है क्या? यहाँ से आ रही है। दरवाजा खुला है, अब यहाँ। इंजी रुको, इंजी रुको। दरवाजा बंद हो गया। हवा से हो गया। बदबू आ रही है बहुत। मैं बहराम से कह दूंगा, वो देख लेगा। तुम यहीं रुको, देख ना ले कोई। फोन पे।
इसात, हमें जल्दी सारे इंतजामात करने होंगे। कल निकलना चाहिए, तुम इसरा से बात कर लो, वो सब संभाल लेगी, बेफिक्र रहो। तुम दोनों तमाम जरूरी चीजें देख लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कारोबार का नाम लेकर झूठ बोल रहा था, दोस्त को तोहफा दे रहा है, हनीमून का खर्चा उठा रहा है, जैसे हम तो यहाँ पागल हैं। अगर मैंने सब आपा को बता दिया तो क्या होगा? अगर आपा को पता चल गया कि मैं साथ से प्यार करती हूँ तो वो कयामत बर्पा कर देंगी मेरे लिए। फिर मैं क्या करूंगी? मुझे जान से मार देंगी। निरिमान, निरिमान, जल्दी आ जाओ। आपा, क्या हुआ? आप ठीक है? हाँ, उठा लो उसे और फेंक दो। उठाओ ना इसे, खुदा के वास्ते। शुक्रिया। आराम से, अंधी हो क्या तुम? माफ कीजिएगा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं। हान को देखा है? अभी आया है। तुमने पूछा इतनी सुबह सवेरे कहाँ चला गया था वो? कुछ नहीं पूछा, लेकिन क्या? वो जो कारोबारी सफर का कह रहा था। या ला, तो फिर? असल में अकेला नहीं जा रहा वो। या मेरे अल्लाह, नहीं, मेरा खदशा सही निकला। क्या उस नागिन के साथ जा रहा है? बताओ भी अब। इसात के साथ जा रहा है कारोबार के लिए। इसात के साथ? मुझे भला इसात से क्या मतलब हो सकता है? या मेरे अल्लाह, इस घर में सब आधे पागल हैं। ये लड़का वो कहीं नहीं जा सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? आखिर कैसे रोकूं उसे मैं? इस सहमत की क्या जरूरत थी? एक दिन में मैं मर थोड़ी जाता। एहतियात बहुत बेहतर है बाबा, लेकिन आपा को मत दिखाइएगा वरना वो फेंक देंगी। फिक्र मत करो, एक दिन के लिए नहीं, अब आप ये सब पाबंदी से खाएंगे, घर में खाना बना हो या नहीं। नेरिमान को ही बता दिया है, उसको भूख लगेगी तो वो भी खा लेगी। अच्छा किया, वो वैसे भी हड्डी और खाली है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरे आप, हुआ क्या है? पता नहीं, मेरे ख्याल से मेरे मैदे पे वरम आ गया, शदीद दर्द है। देखो कैसे सफेद हो रही है ये। बुखार देख लूं मैं आपका, लेकिन आप मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं, करीब मत आना। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? हाय अल्लाह। दिखाएं दर्द कहाँ हो रहा है?
यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ अपेंडिक्स ना हो, चले अस्पताल चले। कभी नहीं, नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे घर पे ख्याल की जरूरत है। कोई परेशानी की बात हुई तो जिद नहीं करें, हम डॉक्टर नहीं हैं, आप चलें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है मेरा मैदा खराब है। किसी को मेरे साथ रहकर मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, सही कह रही है। इनको इतनी ज्यादा तकलीफ है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इनको अकेले नहीं संभाल सकती। तुम कुछ करो ना हान। चीखो मत। फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। हाँ? आपा डॉक्टर को बुला रहे। खबरदार, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे हान। तो बताएं क्या करें? जब निर्मल आएगी तो पुदीने और नींबू का पानी उबाल देगी, ठीक हो जाएगी। परेशान मत हो, अगर कुछ हुआ तो मैं डॉक्टर को बुलवा लूंगा। तुम्हें इतना जरा सा भी ख्याल नहीं है ना मेरा? थोड़ी शर्म कर लो तुम। तुम्हारी बड़ी बहन पहली बार बीमार पड़ी है और तुम उसके पास खड़े भी नहीं हो सकते। तुम्हें तो बस घूमने जाना है ना। जब बचपन में तुम बीमार पड़ते थे तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मैं अकेला नहीं छोड़ती थी। सुबह तक एक टांग पे खड़ी रहती थी कि तुम परेशान ना हो। और तुम ये करोगे मेरे साथ? इस सलूक के काबिल हूँ मैं मेरे भाई? जरा बताओ मुझे हान। आप बहुत मजबूत औरत हैं आपा। इतनी मजबूत हैं कि खुद हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हैं। इसीलिए आपको इतना मानता हूं मैं। जाओ यहाँ से। मानता हूँ, सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जब छोटा था तब से मानता हूं। आपका अज़्म, आपका सब्र, आपकी हिम्मत और हौसला जो आपने अपने घर के लिए किया, मैंने आपसे ज्यादा बेलौस इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने भी। है ना? सही कहा। जब मैं यहां से दूर था तब भी आप खड़ी थी सबके लिए, अपने घर के लिए। और आप ही ने तो सबको संभाले रखा। इसने बिल्कुल सही कहा। आप कल भी कर लेंगी, मुझे आप पे यकीन है। मुझे भी यकीन है। देखें, मैं पुरसुकून रहूंगा क्योंकि आप मौजूद हैं। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मुझे आप पे यकीन है। अब ठीक है ना? अब तो आपको अपनी नवासी पर फख्र होना चाहिए। मतलब आपकी नवासी के प्रोग्राम को बेहतरीन प्रोग्राम का अवार्ड मिल रहा है। देखें कितना बुरा लगेगा अगर ये नहीं गई तो। और अफसोस भी होगा सबको। यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इतनी मेहनत की है, मुझे तो लगता है इसे जाना चाहिए मेमदू अंकल, है ना? वो प्रोग्राम ये दोनों साथ नहीं करते थे? कौन? क्या ओएगा की बात कर रहे हैं? जी, उसी का कह रहा हूं। वो दरअसल अवार्ड खवातीन के शोबे में दिया जा रहा है, तभी तो सिर्फ मैं और इंजी ही साथ जा रहे हैं। वो वहां नहीं होगा। अजीब बात है, क्यों नहीं आएगा? अच्छा तो ठीक है, फिर एक दिन की बात है। ये बात हुई ना मेमदू अंकल। मैंने कभी सही से तुम्हारी तारीफ नहीं की, लेकिन ये नौजवान कह रहे हैं। मुझे तुम पर फख्र है। मैं इजहार नहीं कर पाता, मगर ये सच है जी।
ठीक है, फिर फोन करना। ठीक है, एगी के स्कूल का मसला आकर देख लूंगी मैं। मुझे इस सिलसिले में स्कूल जाना है, तुम्हें बता दूंगा। इंशाल्लाह सब सही होगा मेमदू अंकल। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, सर्दी है, रात में कमरे में रहना और जल्दी सोना। ठीक है नाना, फिक्र ना करें। बाय बाय। नरीमन, जरा रुको। आपा ने आज ये केक बनाया है चॉकलेट चिप्स के साथ। ये लो, तुम भी खाओ। शुक्रिया, मैं बाद में खाऊंगी। हाँ हाँ खाओ, ताकि जान बने थोड़ी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है तुम अच्छी हो, खूबसूरत हो, लेकिन पतली हो। खूबसूरत हूँ मैं? वाकई, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं था। बनो मत। वैसे हो सकता है कि मेरा भी तुम्हारे स्कूल में एडमिशन हो जाए। हाँ। पता नहीं वो मानते भी हैं या नहीं। मेरा माजी बहुत खराब है। इंशाल्लाह वो मान जाएंगे जरूर। हाँ, फिर हम एक साथ स्कूल जाया करेंगे। मैं नजर रखूंगा और उन लड़कों को ठीक कर दूंगा जो तुम्हें परेशान करते हैं। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। खैर, चलता हूं मैं। केक जरूर खा लेना। इंजे, तुमने कितना केचप गिराया है। ये अपनी पैंट्स देखो जरा। अच्छा तो क्या हो गया, साफ हो जाएगा ना। मैं रुको। ये लो साफ करो। ठीक है। देखो वहां भी गिरा हुआ है। अच्छा ना। नफासत देखो इनकी। इंजे, अजीब हो तुम भी। तुम्हें रुकने पे खाना खाना चाहिए था शायद। यार देखो खुद को कितना गिराया है। ये देखो नीचे। संजीदा हो क्या तुम? खुद को देखो तो जरा। बात सुनो, तुम घर में तो ऐसे नहीं हो ना? क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज घर और चीजें साफ करते रहे। ये तवक्को मत करना। अगर ये मसला है तो पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें। इतला का शुक्रिया, लेकिन अब जरा देर हो गई है। हाँ, जब हम साथ रहेंगे तो 2 बिल्लियां और 1 कुत्ते को कहीं से गोद लेकर पालेंगे हम, ठीक है? तब मेरे पास रोते हुए मत आना कि मुझे जानवर पसंद नहीं है या बालों से मसला है मुझे। क्यों नहीं, जरूर। घोड़ा भी लेना है क्या? नहीं, वो जब हमारा फार्म हाउस होगा। क्या अब हम हमेशा इस शहर में तो नहीं रहेंगे ना? ऐसा ही है ना? मुझे कुदरत के करीब रहना है। वादा करो, खुली फिजा में रहेंगे। बच्चों को शहर में नहीं बड़ा करना चाहती मैं। तो फिर यार इंजे, थोड़ी सी तो चख लो खुदा के लिए। मेरा पसंदीदा गाना।
कितने खूबसूरत हैं ये सब नजारे। मौसम भी कितना अच्छा है। वाकई में? हाँ वाकई। हाँ, क्या क्या कर रहे हो ये तुम? Gülüm yok, gündüzüm yok. Aşım var, bitti, tatlım var. Sarıyor hep bir yanı. Sarılar bir neyim mi var? ईसाद को कहा भी था मैंने कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। शायद भूल गया। तुमने ये सब दोबारा किया है। फिक्र नहीं करो, कुछ अनोखा नहीं है। काफी सादा और काफी हसीन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कितना खूबसूरत है। मैं पहना दूं? हाँ जरूर। घर पर अंगूठी तक नहीं पहनती, लेकिन ये हमेशा पहनूंगी, कभी नहीं उतारूंगी। हमेशा तुम सब करते हो ना। अब है मेरी बारी। क्या है ये? खोलो तो इसे। ये तो सिपाही है। हम अपने घर की चाबी इस सिपाही में डालेंगे। क्या हुआ, हम साथ नहीं रहेंगे क्या? हाँ जरूर रहेंगे, हम साथ रहेंगे। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। डर गई थी मैं।